अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है जुनैद इकबाल और आप देख रहे हैं DevCode। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज से हम न्यू सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसमें मैं आपको फ्लटर सिखाऊंगा। आज हमारा सबसे पहला लेक्चर है इंट्रोडक्शन टू फ्लटर। इंट्रोडक्शन टू फ्लटर में हम सबसे पहले देखेंगे कि नेटिव और क्रॉस प्लेटफॉर्म में क्या फ़र्क है। सबसे पहले आ जाता है नेटिव। अगर नेटिव की बात की जाए तो एंड्रॉयड नेटिव में हम जावा और कोटलिन लैंग्वेज का इस्तेमाल करके एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना सकते हैं। और अगर आईएस नेटिव की बात की जाए तो हम ऑब्जेक्टिव सी या स्विफ्ट लैंग्वेज का इस्तेमाल करके हम आईओएस की एप्लीकेशन बना सकते हैं। और अगर डेस्कटॉप एप्लीकेशन की बात की जाए तो सी शार्प या सी शार्प का इस्तेमाल करके हम एप्लीकेशन बना सकते हैं। अगर इसी मद्देनज़र नेटिव को मद्देनज़र रखा जाए तो अगर कि एक कंपनी है, किसी कोई भी कंपनी है, तो उसने एक प्रोडक्ट लॉन्च करना है आईओएस में भी, एंड्रॉयड में भी और डेस्कटॉप में भी, तो अब उसे क्या चाहिए कि उसे 3 ऐसी टीमें चाहिए जो कि एंड्रॉयड नेटिव पे भी काम करें। एक टीम ऐसी हो जो कि आईओएस पे काम करे, एक टीम ऐसी हो जो कि डेस्कटॉप पे काम करे। तो ये इस वजह से उसके मोस्ट कॉस्टली भी वो प्रोडक्ट हो जाएगा और टाइम कंज्यूमिंग भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इस कम्प्लेक्सिटी को ख़त्म करने के लिए अब हाल ही में मार्केट में आया क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट टूल्स। अब क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट टूल्स क्या होते हैं हम आगे देखते हैं। क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट टूल्स फ्रेमवर्क हैज़ द एबिलिटी टू राइट वन कोड एंड कैन डिप्लॉय ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म। अब क्रॉस प्लेटफॉर्म में हम एक ही कोड करते हैं और उसी कोड को डिप्लॉय कर देते हैं एंड्रॉयड में, आईओएस में और डेस्कटॉप में। और इससे ये फ़ायदा हो जाएगा, अगर कोई कंपनी जैसे कि मैंने पहले बताया कि वो 3 प्लेटफॉर्म पे अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, तो उसे 3 टीमें चाहिए अपना प्रोडक्ट 3 प्लेटफॉर्म पे लॉन्च करने के लिए। लेकिन अब क्या होगा कि अब क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट फ्रेमवर्क के ज़रिए उसे एक ही टीम चाहिए होगी जो कि उस फ्रेमवर्क को इस्तेमाल करते हुए एंड्रॉयड आईओएस और डेस्कटॉप तीनों प्लेटफॉर्म के लिए उसका प्रोडक्ट जो है रिलीज़ कर देगी। इससे टाइम कंजप्शन भी कम हो जाएगी और डेवलपमेंट एफर्ट भी बचेगी। अब हम क्रॉस प्लेटफॉर्म की एग्जांपल देखें तो ज़मेरियन है, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से रिएक्ट नेटिव है जो हाल ही में बहुत ज़्यादा मशहूर भी है और अब भी बहुत ही हाई रैंकिंग पे जा रहा है। Each of these framework have very different degrees of success in the mobile industry। अब हाल ही में जो है वो फ्लटर 2017 में फ्लटर का पहला स्टेबल रिलीज़ गूगल वालों ने रिलीज़ किया है। अब हम देखते हैं कि फ्लटर क्या है। Flutter is a UI toolkit for building fast, beautiful, natively compiled application for mobile, web and desktop with one programming language and single code base। सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंगल कोड बेस क्या है। अगर किसी ने नेटिव एंड्रॉयड में काम किया हो तो UI बनाने के लिए अलग लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं XML, और लॉजिकल प्रोग्रामिंग के लिए हम जावा या कोटलिन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फ्लटर में ऐसा नहीं है। फ्लटर में एक ही कोड या लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है जो है डार्ट से ही हम जो है यूआई भी बना लेते हैं और लॉजिकल प्रोग्रामिंग भी एक ही लैंग्वेज से की जाती है। और इसलिए ये जो फ्लटर है वो सिंगल कोड बेस है। इसमें डबल लैंग्वेज का कोई इस्तेमाल या यूआई भी उसी लैंग्वेज से हम आसानी से बना सकते हैं। इट इज़ फ्री, ये फ्री है और ओपन सोर्स है और गूगल की तरफ से आया। इसमें डार्ट प्रोग्रामिंग, जैसे मैंने पहले बताया कि डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है फ्लटर में। अगर फ्लटर को माना जाए तो बहुत ही ऑसम है। इसमें मुझे तकरीबन 3 साल हो गए हैं फ्लटर में। मैंने नेटिव में भी, एंड्रॉयड नेटिव में भी काम किया हुआ है। अगर एंड्रॉयड नेटिव में कोई ऐसा काम है लॉजिकल, उसे करने में तकरीबन अगर 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। और फ्लटर इतना ऑसम है कि उसमें तकरीबन वही काम करते हुए आपको आधा घंटा या उससे भी मिनिमम टाइम में आप वही काम जो एंड्रॉयड में इतना टाइम ले रहा था वो फ्लटर में आप बाखूबी आसानी से कर सकते हैं। और इसमें फ्लटर में मोस्टली बहुत से पैकेजेस भी आए हुए हैं जो कि गूगल की टीम खुद रिकमेंड करती है कि आप इन्हें यूज़ करें और जो है इनका फ़ायदा उठाएं। अगर हम आगे देखते हैं तो द डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज शेयर्स सेवरल same feature as other programming languages such as Kotlin, Swift and can be transcompiled into JavaScript code। और अगर डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में भी देखा जाए तो ये हाल ही में फ्लटर के लिए स्पेशली रिलीज़ की गई है। और ये उन्हीं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि कोटलिन या आजकल की जो लैंग्वेज न्यू आई हुई हैं बिल्कुल उन्हीं की तरह, बस सिंटैक्स का फ़र्क है। आप आसानी से डार्ट प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं। और अगर फ्लटर के बारे में देखा जाए तो ये ऑप्टिमाइज़ है 2D मोबाइल ऐप्स के लिए। अब हाल ही में फ्लेम पैकेज रिलीज़ किया गया है जिससे हम फ्लटर में गेमिंग भी आसानी से बना सकते हैं, 2D गेमिंग। और ये अभी भी फ्लटर को 2D एनिमेशंस के लिए ऑप्टिमाइज़ किया जा रहा है। इन फ्यूचर
we can also use it to build full featured app including camera, storage, geo लोकेशन, नेटवर्क, थर्ड पार्टी SDKs एंड मोर। और हम फ्लटर के ज़रिए एक फुल फ्लैज ऐप भी बना सकते हैं। आगे हम देखेंगे जब मैं आपको फ्लटर एंड्रॉयड पर फ्लटर सिखाऊंगा तो इसमें हम इंशाल्लाह आगे फुल एक फ्लैज ऐप बना के दिखाऊंगा व्हाट मेक फ्लटर यूनिक्स। अब हम देखते हैं कि फ्लटर को यूनिक कैसे है। फ्लटर में सबसे पहले तो यूनिकनेस में ये आ जाता है कि वो इसमें हॉट रिलोड है। अभी तक किसी भी फ्रेमवर्क में हॉट रिलोड नहीं आया। फ्लटर हॉट रिलोड ये है कि आप उसी जब भी आप कोई चेंजिंग करते हैं तो उसी वक्त आपको अपने बिल्ड में दोबारा से रिस्टार्ट करके आने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि नेटिव एंड्रॉयड में है, जो भी आप चेंजिंग करें उसे दोबारा से रिस्टार्ट करते हैं, फिर वो चेंजिंग जो है वो शो होती है। लेकिन फ्लटर में ऐसा नहीं है। आप जैसे ही कोई स्क्रीन में कोई एडिशन करते हैं वो उसी वक्त री रेंडर हो जाता है। फ्लटर में इट यूजेस ओन हाई परफॉर्मेंस रेंडरिंग इंजन टू ड्रा विजिट, और इसका खुद का अपना हाई परफॉर्मेंस रेंडरिंग इंजन है जो कि हम ड्रा करते हैं, विजिट को ड्रा करता है। इट आल्सो इम्प्लीमेंट मोस्ट ऑफ इट्स सिस्टम सच एज एनिमेशन, जेस्चर एंड widget in Dart programming language that allow developer to read changes, replace or remove things easily. It gives excellent control to the developer over the system. अब हम फीचर के बारे में आ जाते हैं कि फ्लटर में फ़ीचर सबसे जैसे कि मैंने बताया कि हॉट रिलोड इसका मेन सबसे इम्पोर्टेंट फ़ीचर है जो कि टाइम को भी बचाता है। टाइम को अगर टाइम के बारे में देखा जाए तो अगर हम एक कुछ चेंजिंग करें कुछ भी कोड में और दोबारा से रीस्टार्ट करके और वो चेंजिंग हमें शो हो ऐप में तो इससे बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। लेकिन हॉट रिलोड से ऐसा होता है कि हम जैसे ही चेंजिंग करते हैं उसी वक्त हमें अपनी ऐप में वो शो हो जाती है। और क्रॉस प्लेटफॉर्म भी है, ओपन सोर्स भी है और विजिट वगैरह ये हम पहले जो है डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आ जाते हैं एडवांटेजेस पे। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि फ्लटर का सबसे मेन फीचर जो है वो हॉट रिलोड है। इट मेक्स द ऐप डेवलपर प्रोसेसर एक्सट्रीमली फास्ट because of hot reload feature. This feature allow us to change or update the code are reflected as soon as the alteration are made. जैसे ही हम कोड में कोई चेंजिंग करते हैं तो वो स्क्रीन में ऑटोमेटिकली वो चेंजिंग हो जाती है। इससे क्या होता है कि एक्सट्रीमली फास्ट जो हमारी प्रोडक्शन है वो एक्सट्रीमली फास्ट हो जाती है। इट्स प्रोवाइड द स्मूथर एंड सीमलेस स्क्रॉलिंग एक्सपीरियंस ऑफ यूजिंग द ऐप विदाउट मच हैंग और लैग कट्स। क्योंकि मैंने पहले आपको बताया कि फ्लटर जो है अपना हाईली परफॉर्मेंस इंजन रेंडरिंग इंजन इस्तेमाल करता है जिससे हमारी स्क्रॉलिंग और ऐप जो है बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और फास्ट हो जाती है। फ्लटर रिड्यूसेस द टाइम एंड एफर्ट ऑफ टेस्टिंग। एज वी नो फ्लटर एप्स आर क्रॉस प्लेटफॉर्म so that testers do not always need to run the same set of tests on different platforms for the same app। क्योंकि हम जानते हैं कि इसमें रिड्यूस टाइम, अगर हम टाइम की बात करें तो हॉट रिलोड आ जाता है इसमें, तो इससे प्रोडक्शन टाइम बहुत कम हो जाता है। एफर्ट ऑफ टेस्टिंग भी कम हो जाता है क्योंकि एक ही को वन सिंगल कोड बेस है। तो जब हम एक बार टेस्ट कर लेंगे तो वो तमाम प्लेटफॉर्म के लिए टेस्टेबल हो जाएगा। इट हैज़ एन excellent user interface because it uses a design centric widget, high performance tools, advanced APIs and many more features। अगर हम इसमें इंटरफेस की बात करें तो तकरीबन हर चीज़ बनी बनाई हमें मिल जाती है। हमें बस उसमें कुछ पैरामीटर्स, कलर वगैरह जैसे बाउंड्री, रेडियस वगैरह पास करने होते हैं और उससे हमारी जो है पूरी UI क्रिएट हो जाती है। जैसे कि विजिट अब फ्लटर ये कहता है कि हर चीज़ विजिट है और विजिट उन्होंने बना के रखे हुए हैं। अगर हम प्रोग्रामेटिकली बात करें तो उन्होंने तकरीबन तमाम UIs बना के रखी हुई हैं। जैसे कि एक बटन को ले लें, अगर हम एक बटन बनाना चाहते हैं फ्लटर में तो बटन की एक क्लास बनी हुई है, उसका हम कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे। जैसे कि एलिवेटेड बटन है, उसमें बस हमें पैरामीटर पास करने होंगे। जैसे कि ऑन प्रेस का है, ऑन प्रेस में बस एक फंक्शन है, उस फंक्शन में जो भी हम इंस्ट्रक्शन देंगे वो जब उस पर क्लिक करेगा तो वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। और अगर अगर कोई भी विकेट ले लें, जैसे टेक्स्ट का विकेट है या स्लाइडर है, तो सब कुछ पहले से बना हुआ है, बस हमें उनको कॉल करना है और उनके पैरामीटर में वैल्यूज़ पास करनी है और उसका इंटरफेस जो है वो चेंज हो जाएगा। It is similar to a reactive framework where the developer do not need to update a UI content manually। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा है कि ये सिंगल कोड बेस है। जैसे कि एंड्रॉयड नेटिव में देखें तो XML को हम मैनुअली
उसकी यूआई जो है वो मैनुअली हम चेंज करते हैं एक्सएमएल के ज़रिए, लेकिन इसमें फ्लटर में ऐसा नहीं है। डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वीडियो विजिट का इस्तेमाल किया जाता है। विजिट का तकरीबन तमाम यूआई जो है वो अगर देखा जाए तो बनी हुई है। एलिवेटेड बटन या कुछ भी है वो पहले से एक उसका ऐसे समझ लें कि उसका जो है ना वो डेमो तैयार है, बस उसमें हमने कलर्स वगैरह और वो थीमिंग वगैरह करके और वो चीज़ सेट हो जाती है फ्लटर में। डिसएडवांटेजेस देखें, डिसएडवांटेजेस मेरे हिसाब से अब बहुत ही कम है। अगर हाल ही में देखा जाता 2 साल पहले इसमें फ्लटर में अपडेट इतनी ज़्यादा आई है कि बहुत से पैकेजेस जो पब डॉट डेव पे हैं वो डेप्रिकेट हो चुके हैं। मैंने भी कुछ ऐसी एप्लीकेशन में वो पैकेज यूज़ किए जो अब जो 3.10 इनका लेटेस्ट आया तो उसमें बहुत से पैकेजेस डेप्रिकेट कर दिए गए हैं, क्योंकि फ्लटर अब न्यू आया 4 से 5 साल हुए हैं, तो वो बहुत ज़्यादा अपग्रेड हो रहा है। तो इस वजह से जो है ना वो बहुत सी लाइब्रेरीज़ ऐसी हैं या बहुत से पैकेजेस आप देख सकते हैं कि वो डेप्रिकेट होते जा रहे हैं। बाकी इसमें न्यू टेक्नोलॉजी आप इसका यूज़ करें, बहुत ही औसम है। मैंने तो जब से फ्लटर का इस्तेमाल किया और बस तमाम प्लेटफॉर्म को स्किप कर दिया है। ये बहुत ही औसम, और इसमें एक तो ये है कि ये क्रॉस प्लेटफॉर्म, मैं इसके डेस्कटॉप, अगर मेरे पास कोई ऐसा कस्टमर आ जाता है जो कि वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनवाना चाह रहा है तो मैं डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बना के दे सकता हूँ। ये नहीं है कि डेस्कटॉप एप्लीकेशन में कुछ लिमिटेशन आ जाएंगी या iOS में कुछ लिमिटेशन आ जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है। जो चीज़ मैं एंड्रॉयड के लिए बना सकता हूँ वही चीज़ मैं डेस्कटॉप या वही चीज़ iOS के लिए भी कह सकते हैं। फ्लटर ने तमाम प्लेटफॉर्म को बखूबी ऐसा समझ लें बखूबी हैंडल किया है कि हम आसानी से हर किसी की हर प्लेटफॉर्म के लिए अपनी उसी के मुताबिक एप्लीकेशन बना सकते हैं। अगर हम डिसएडवांटेजेस के बारे में ना वो यही है कि अगर देख सकते हैं कि डिसएडवांटेजेस में कि न्यू लैंग्वेज सीखनी होगी। ज़्यादा सी बात है कि अगर हम किसी नए प्लेटफॉर्म को देखेंगे तो उसका प्लेटफॉर्म का स्ट्रक्चर्स, उस प्लेटफॉर्म की लैंग्वेजेस वो तो हमें सीखनी होगी। और हाल ही में अब फ्लटर को 4-5 साल हुए हैं तो इसलिए वो इसकी अपग्रेडेशन भी बहुत ही तेज़ी से आ रही है। अगर देखा जाए तो इन्होंने 1 साल में इतनी ज़्यादा अपडेट दे दी है कि बहुत से अगर 1 साल पुराने पैकेजेस देखे जाएँ जो कि 1 साल या 2 साल प्रीवियस के हैं तो वो डेप्रिकेट हो चुके हैं सारे। अगर अब आ जाता है हिस्ट्री। अब हिस्ट्री के बारे में देखा जाए तो 2017 में स्टेबल इन्होंने रिलीज़ दे दिया था। सबसे पहले 15 में आए थे, फिर 17, अब तकरीबन 2023 लगा हुआ है। तो इनका 3.10 स्टेबल वर्जन एंड्रॉयड के लिए भी स्टेबल है। तकरीबन तमाम एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म के लिए स्टेबल इन्होंने रिलीज़ निकाल दिया है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उम्मीद प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप ज़रूर देख सकें। अल्लाह हाफिज़।